साथियों, हम पाठ 10 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कामचोर। पाठ 10 का शीर्षक क्या है? कामचोर है। ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। लेखक कौन है? इस्मत चुगताई इसके लेखक हैं। एक बार लिखा हुआ दिखा देती हूँ मैं आपको, एक बार देख लो आप लेखक का नाम। लेखक हैं इस्मत चुगताई, इनके क्या हैं? इस पाठ के लेखक हैं। इन्होंने क्या किया है इस कहानी में, मतलब नाम दिया है कामचोर। तो एक परिवार की कहानी बताई है। उस परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो बच्चे क्या है, कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको बार बार कामचोर कहा जाता है, जब वो काम करने लगते हैं तो वो एक साथ मिलकर के सारा ऐसे इस तरह से काम करते हैं कि सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। तो फिर वह उन लोगों का क्या करना कर दिया जाता है, काम करवाना बंद कर दिया जाता है। इस तरह से ये कहानी बताई है, लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करी है इसको। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद, मतलब एक परिवार है, उसमें बहुत सारे नौकर हैं और बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं। तो वहाँ पर वो बच्चे काम नहीं कर रहे थे, तो परिवार वालों ने क्या तय किया कि इन नौकरों को तो निकाल दिया जाए। और आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? बच्चों के लिए कहा है कि ये जो मोटे मोटे बच्चे हैं ये किस काम के हैं? हिल करके ये पानी भी नहीं पीते हैं। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के बच्चों के लिए कहा है कि हिल करके पानी ही नहीं पीते हैं, इन्हें अपना कार्य क्या करना चाहिए? खुद करने की आदत होनी चाहिए। ये क्या है? बिल्कुल ही कामचोर हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम के सिवा कुछ नहीं करते। बच्चों को क्या कहा जा रहा है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा तुम कुछ भी नहीं करते हो। सारा दिन बदमाशी के अलावा क्या करते हो? तुम कुछ भी नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। बच्चों को क्या ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते हैं? हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब समझ में आया कि बच्चे जो हैं वो क्या सोचते हैं कि हम हिल करके पानी क्यों नहीं पी सकते हैं, इसमें हमारा क्या खर्च हो सकता है। तो उन लोगों ने क्या वो निश्चय किया कि हम हिल हिला करके पानी पिएंगे। उन्होंने हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया तो देखना क्या हालत होती है। हिलने में क्या है, धक्के भी लग जाते हैं। हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब हिलकर पानी पीने का मतलब क्या निकाला कि वो लोग सारे एक साथ पानी पीने के लिए निकल जाते हैं, चले जाते हैं। बच्चे बहुत सारे हैं घर में, तो एक साथ पानी पीने जाते हैं। तो एक मटके के पास वो कहेगी मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। तो उनमें क्या हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, धक्के लगते हैं। तो एक कोई भी जिसको धक्का लगता है वो सहन नहीं करता है, तो वहां पर ही क्या हो जाता है, घमासान युद्ध की तरह होता है। सुराइयां इधर उधर लुढ़ गई। सुराइयां क्या होती है? पतली, जो मटका बिल्कुल ऊपर मुंह बिल्कुल क्या होता है, पतला नुमा जो होता है, मटके का मुंह बिल्कुल ऊपर तक होता है पतला, उसे सुराही कहते हैं। सुराहियां इधर उधर लुढ़क जाती हैं, मटके भी इधर हो गए, कपड़े सारे भीग गए सब बच्चों के। तो यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया कि ये कैसा काम करेंगे। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा। शाही फरमान जारी हुआ बड़ों का। क्या फरमान जारी हुआ कि देखते हैं काम कैसे नहीं करते हैं। जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, ये फरमान जारी कर दिया गया। फिर हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने, मतलब बच्चों ने, हमने क्या दुआई दी कि हम कार्य करने के लिए तैयार हैं, हमें कार्य बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको क्या मिलेगी? अगर ये कार्य करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? तनख्वाह है मिलेगी। तुम्हें क्या मिलेगी? तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरों को काम का हवाला भी दिया। अब्बा मियाँ ने कुछ कार्य बताए
और दूसरे कामों का भी कह दिया, हवाला दिया, दूसरे काम भी बताए कि ये भी करना है। उन्होंने क्या बताया कि जैसे माली को क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है, पानी देता है पौधों में, तो तुम लोग भी काम करोगे तो तुम्हें भी क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, प्रार्थना की कि ऐसा मत करो कि सब बच्चे एक साथ पानी डालने चले जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी, अर्थात उनमें फिर वो पानी ज़्यादा गिराएंगे। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम क्या हो गए, काम करने पर तुल गए, काम करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर के से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। फर्श पे जो दरी बिछी हुई थी उन पर बहुत सारे बच्चे जुट जाते हैं और चारों कोने उसके पकड़ करके उसको झटकना शुरू करते हैं। दो चार लोगों ने क्या किया, लकड़ियां लेकर उसकी धुआंधार पिटाई शुरू कर दी मिट्टी झाड़ने के लिए। लेकिन उससे क्या हुआ, सारा घर धूल से अट गया, सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सब मतलब बहुत बुरी हालत हो गई, खांसनी आने लग गई सबको। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके कहाँ जम गई, सिरों में जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। सबका क्या हो गया, बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया, मतलब हम बच्चे लोगों को। ये क्या कर रहा है, लेखक अपनी कहानी बता रहा है कि अपने परिवार में, हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे थे, तो हम लोगों को क्या कर दिया, फिर घर से तो आंगन से बाहर निकाल दिया गया। और वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। आंगन में मतलब हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाल दिया, बाहर वाले आंगन में। तो वहाँ पर हमने क्या फैसला किया कि यहाँ हम क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। अब सबको ये था कि मैं भी झाड़ू लगाऊं तो मुझे भी तनख्वाह मिलेगी, मैं भी झाड़ू लगाऊं, तो सबके लालच होता है बच्चों में। तो तनख्वाह लेने वाले ज़्यादा थे और झाड़ू एक थी, तो क्या हुआ, झाड़ू की हालत देखना। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के क्या हो गए, पुर्जे उड़ गए, सब ने अलग अलग कर दिया उस झाड़ू को। जितनी सिंकें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। मतलब झाड़ू को खींचा, जितनी सिंक मतलब झाड़ू के जो तिनके हैं जितने जिनके हाथ में लगे वो लोग उन्हीं से झाड़ू मारने लग गए। अम्मा ने सिर पीट लिया। अम्मा सिर पीट के कहती कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि भाई ये बुजुर्ग जो हैं काम करने दें तब तो इंसान काम करे। ये तो बात बात पे क्या कर रहे हैं, हम जरा सी बात बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अगर ये हमें जरा सी बात बात पे ही टोकेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। हमने क्या सोचा कि झाड़ू देने से पहले अगर हम पानी छिड़क लेंगे तो क्या होगा, मिट्टी कम उड़ेगी, तो थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल अगर आते ही दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी वो, और पानी पड़ते ही सारी धूल क्या बन गई, कीचड़ बन गई। जैसे ही उस पर पानी पड़ा वहाँ पर कीचड़ हो गया। अब सबको आंगन से भी बाहर निकाल दिया गया, सबको आंगन से भी निकाल दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाएगा। फिर क्या काम सोचा गया कि अब हम पेड़ों को पानी देंगे। बस फिर क्या था, सारे बच्चे जो भी कार्य कर रहे हैं सारे एक साथ कर रहे हैं। सारे क्या करते हैं, एक साथ करने में तुले हुए हैं। बस सारे घर की जो बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां सब लूट ली गई। अर्थात सारी की सारी बच्चों ने, कोई 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 लेता है बाल्टी लेके भाग गया, कोई लोटा लेके, कोई तसला, कोई भगोना, कोई पतीला, सब लेके चले गए। जिन्हें और ये चीज़ें नहीं मिली उन्होंने क्या किया, जो घर में डोंगे और कटोरे गिलास थे वो भी लेकर भागे कि हम तो इन्हीं से पानी दे देंगे, क्योंकि जो भी पानी देगा उन्हें क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। अब ये सामान तो ले गए, लेकिन अब क्या हुआ, नल तो ज़्यादा थोड़ी थी, सब लोग नल के ऊपर टूट पड़े। वहाँ भी घमासान मची। क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके। एक नल थी, सब उसी पे टूट पड़े। अब किसी के भी बर्तन में पानी नहीं आ रहा था। ठुसम ठास हो रही थी, वो बिल्कुल एक दूसरे में घुस रहे थे सारे। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, मतलब एक के ऊपर एक सारे रखे हुए थे उन्होंने। पहले तो एक दूसरे को धक्के देने लगे, फिर एक दूसरे को कोहनियाँ मारने लगे, उसके बाद में एक दूसरे को बर्तन से मारने लग गए। फौरन बड़े भाइयों, बहनों और मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। जैसे ही सारे लड़ने लग गए बच्चे, तो तुरंत क्या किया, फिर बड़ों ने, जो बड़े भाई थे, बहनें थी बड़ी,
और जो मामा जी और जो मौसियाँ, मतलब पूरा परिवार एक साथ रह रहा था, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। तो मामा जी, दमदार जो मौसियाँ थी, उनको इन बच्चों को रोकने के लिए वहाँ पर भेजा गया। जैसे ही वो लोग आए, तो ये जो बच्चों की फ़ौज थी, वो हथियार फेंक करके, अर्थात कार्य छोड़ करके और पीठ दिखा गई, अर्थात भाग गई वहाँ से। पीठ दिखाना अर्थात वहाँ से भागकर निकल गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। ये जो हाथापाई हो रही थी, एक दूसरे में घुस रहे थे, तो इसमें क्या हो गया, कुछ बच्चे कीचड़ में हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े भी बदलवाने के लिए नौकरों की जो वर्तमान संख्या थी वो काफ़ी नहीं थी। मतलब वर्तमान में जो नौकर रखे हुए थे घर में, उनकी संख्या इन बच्चों को नहलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि बच्चे सारे के सारे क्या हो गए थे, बहुत गंदे हो गए थे। पास के जो बंगले थे, वहाँ से बंगले से नौकर आए, 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से उनको नहलवाया गया। फिर पैसे लग गए, बच्चों से काम करवाने के चक्कर में क्या हो गया, फिर से पैसे लग गए। हम लोग तो कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। हम लोगों ने ये सोच लिया कि सचमुच में ये सफाई हमारे बस की बात नहीं है, और न ही पेड़ों की देखभाल भी हम कर सकते हैं। कम से कम हम क्या कर दें, मुर्गियां ही बंद कर दें। अब हमने क्या डिसाइड किया कि ये कार्य तो हम नहीं कर सकते हैं सफाई का, और ये जो पानी, पेड़ों में पानी देने का, ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कार्य कर सकते हैं, मुर्गियां ही बंद कर दें। मुर्गियां जो बाहर घूम रही थी, उनको ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी, हाथ में जो भी पड़ा, शाम को लेकर मुर्गियां हम हाँकने लग गए। चल दड़बे, दड़बे अर्थात मुर्गियों को जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, दड़बा। जिस जगह पे मुर्गियों को रखा जाता है उसे दड़बा कहा जाता है। तो हम उन मुर्गियों को हाँकने लग गए पीछे से कि, और क्या कहने लगे, चल दड़बे, दड़बे की तरफ चलो। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। लेखक क्या कह रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि उन मुर्गियों को भी हमारे खिलाफ किसी ने भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी, क्यों, बहुत सारे बच्चों को वो भी देख के ऐसे हो जाती हैं। तो वो क्या करने लगी, सीधे रास्ते नहीं जा करके इधर उधर कूदने लगी। तो जो 2 मुर्गियां थी, वो खीर के पालू से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। मतलब खीर के प्याले थे, उनके ऊपर जो है, उनकी आया जो है, मतलब मम्मी जो वो है, वो चांदी का वर्क लगा रही थी। तो उस खीर के ऊपर से ही दौड़ती फड़फड़ाती हुई 2 मुर्गियां तो निकल गई, अर्थात तो वो खराब हो गई खीर। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, और सारी खीर कहाँ पड़ी गई, सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर गिर पड़ी थी। जब मुर्गियां उधर से भागी, जिस पर आया जो है चांदी का वर्क लगा रही थी खीर पर, उस खीर पर से निकलती हैं, तो जैसे ही वहां से वो तूफान, अर्थात वो मुर्गियां उर्गियां सब गुजरती हैं, तो क्या रहता है कि सारा जो प्याले हैं मुर्गी उसके खीर के, वो तो खाली हो जाते हैं। और खीर कहाँ पहुंच जाती है, दीदी के कामदानी, जो मतलब दुपट्टा है काम किया हुआ बहुत सुंदर, उस दुपट्टे, और उन्होंने जो ताजा ही सिर धोया था अपना, तो उस धुले हुए सर पे लगी हुई होती है वो खीर। एक बड़ा सा मुर्गा जो है अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, अम्मा का जो पानदान पड़ा था उसमें कूद पड़ा। और क्या हुआ, जो कत्था और चूना था उसमें थूक, पानदान मतलब जो लोग पान खाते हैं वो थूकने के लिए एक पानदान रखते हैं, तो उस पानदान में वह कूद पड़ता है, और कत्था और चूना से में लुथड़े हुए पंजे लेकर के नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छात पे मारते हुए निकल गया। कहने का क्या मतलब है कि बच्चों से जो कार्य करवाया जा रहा था, उसमें एक बच्चे कार्य कम कर रहे थे, और उनसे क्या हो रहा था, बढ़ बढ़ ज्यादा रहा था। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। एक मुर्गी कहाँ भागती है, दाल की मुर्गी में, दाल की जो पतीली है, दाल बन रही थी उसमें छपाक मार करके भागी, और सीधी जाकर के मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मोरी में वहां पर कीचड़ था, और सारा कीचड़ के वो फिसली, तो सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर, क्योंकि वो जो बैठी हुई मौसी मुंह हाथ धो रही थी, उनके मुंह के ऊपर सारा कीचड़ फिसल गया। इधर सारी मुर्गियां बेन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। क्या कर रही थी, जैसे ऊंट होते हैं बेनकेल, अर्थात बिना नकेल डाले हुए जो ऊंट होते हैं, नकेल डालते हैं ऊंटों को नियंत्रित करने के लिए, नाक में नकेल डाली जाती है। अगर नहीं डालें तो ऊंट जो है इधर उधर भागते घूमते रहते हैं। तो ये मुर्गियां भी ऐसी हो रही थी जैसे बेनकेल ऊंट बनी, बेनकेल ऊंट, और चारों तरफ इधर उधर दौड़ रही थी।
एक भी दड़बे में जाने के लिए राजी नहीं थे। इधर किसी को अब ये मुर्गियों वाला काम तो नहीं हो पाया। अब फिर वो और कार्य भी अपने लिए देख रहे हैं कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा है, आप पीछे वाले एक बार वापस पढ़ना, आगे का भी आप एक बार पूरा पढ़ लेना ताकि कल हम दोबारा पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें से जो भी ओबीटी आपको सेंड करती हूँ वो आप पूर्ण करना, ठीक है। धन्यवाद।